नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति की जो पुस्तक के अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। आज वर्कशीट है 31। इसका टॉपिक है चुनाव क्यों। अगर सारे लोग हर रोज़ साथ मिलकर बैठें और फैसला करें कि क्या करना है, तो चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना चुनाव के ही जो शासन संभव हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। न तो सभी लोग साथ मिलकर बैठ सकते हैं, ना ही संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय है और ज्ञान है। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। चुनाव किस लिए? प्रतिनिधियों को चुनने के लिए, कि सभी व्यक्ति तो हर कार्य नहीं कर सकते। अब हम अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं। जैसे हमने एमएलए जो विधायक हैं उनको चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं। एमपी जो सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका चुनाव करते हैं। तो कौन करता है चुनाव? जनता चुनाव करती है। जनता में कौन? वे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो लोग वोट डालते हैं और चुनाव करते हैं अपने प्रतिनिधियों का। तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिससे लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकते हैं। बदल कह सकते हैं कि नियमित अंतराल के बाद जो है, जैसे हर 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं, भारत में हर 5 वर्ष का चुनाव होते हैं। जैसे अभी 2019 में चुनाव हुए थे, तो अगले 5 वर्ष बाद 2024 में चुनाव होंगे। तो ये जो चुनाव है इन्हें आम चुनाव कहा जाता है। तो एक नियमित अंतराल है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों की पसंद के हैं या नहीं, और लोगों की इच्छा अनुसार शासन करते हैं या नहीं, इन सब बातों के कारण प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव जरूरी हो जाते हैं। अब जिनको एक बार चुन लिया, यदि चुनाव नहीं हुए तो क्या वो तानाशाह बन जाएंगे। इसलिए चुनाव जरूरी है, तो ताकि हम जो है अपने प्रतिनिधियों को जो है चुन सकें। अब मतदाताओं के पक्ष में तर्क की हम बात करते हैं, तो जो मतदाता हैं जो वोट डालते हैं, वो अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। ये सब संभव कब है? जब चुनाव होंगे। यदि चुनाव नहीं होंगे तो जो है वो अपने लिए जो कानून बनाने वाले हैं उनका चुनाव नहीं कर सकते। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं। वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। ये जो मतदाता जो है उसके पक्ष में है चीज़ें ये, ताकि जो है किनको चुन रहे हैं वो। आगे है इसमें कि चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के आधार क्या हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि सबकी राय होती है, सबको समान अवसर मिलता है। एक लोकतांत्रिक तरीका क्या है जिसमें सबको समान अवसर मिले। अब भारत में जो चुनाव है वो लोकतांत्रिक, उसके आधार क्या है? जैसे यदि हम बात करें, पहले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए। जो चुनाव है वो स्वतंत्र होने चाहिए और निष्पक्ष ढंग से जो है कराए जाने चाहिए। दबाव ना हो लोगों के ऊपर कि जो है आप केवल कुछ ही व्यक्ति चुनाव में खड़े हैं कि जो है उन्हीं को वोट डालना है। सबको जो है अवसर, इसमें समान अवसर मिलना चाहिए। हर किसी को मत का अधिकार हो और हर मत का मोल समान हो। जैसे भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। भारत में हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे ऊपर है, उसे वोट डालने का अधिकार दिया गया है। चाहे कोई व्यक्ति गरीब है या अमीर है, हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है।
जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है। और हर व्यक्ति का जो मूल्य है वो सबकी समान, एक ही वोट है, एक मूल्य है सबका। चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। अब नियमित अंतराल पर जो है चुनाव, जैसे हर 5 साल के बाद चुनाव जब होते हैं तो जो इसमें सबको अवसर मिलना चाहिए। ये ना हो कि जो गरीब व्यक्ति है वो रह जाए। अब भारत में इसकी व्यवस्था की गई है कि जो चुनाव का जो अवसर है वो नियमित अंतराल पर जो है मिलता रहे। चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने का विकल्प हो। ये ना हो कि केवल कुछ ही व्यक्ति खड़े हैं, कि बाकी जो है जो उम्मीदवार अच्छे रसूख वाला है, अच्छे पैसे वाला है, केवल वो ही चुनाव लड़ रहे हों। यहाँ पर सबको समान अवसर मिलना चाहिए ताकि जो मतदाता हैं वो चुन सकें, अपने अनुसार जो है उनका चुनाव कर सकें। तो जो ये बातें हैं इससे जो हम चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का जो है आधार प्रदान करते हैं। क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता अच्छी चीज़ है? अब आप देखते हो कि कई बार किसी एक जैसे विधायक के चुनाव होते हैं तो एक निर्वाचन क्षेत्र में 15, 20, 25, 30 लोग भी जो है चुनाव के लिए खड़े रहते हैं। तो क्या है, वो कंपटीशन में इतना ज़्यादा है। तो चुनाव के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का माहौल हो जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। इसमें कुछ नुकसान भी दिखते हैं। कई बार लोग अलग अलग पार्टियों को पसंद करते हैं, जिससे हर घर और बस्ती में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अभी कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन जो है इस कंपटीशन से कई बार घर में झगड़े हो जाते हैं, या पड़ोस में जो हमारे आसपास है वहाँ पर कुछ लोग किसी पार्टी पसंद करते हैं, कुछ लोग दूसरी पार्टी पसंद करते हैं, तो उनके झगड़े हो जाते हैं। ये चीज़ ऐसे अच्छी है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन कैसा हो, स्वच्छ होना चाहिए, लड़ाई झगड़े ना हो। समाज की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन कारणों की वजह से चुनाव नहीं लड़ते हैं, परंतु प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता के बिना चुनाव बेमानी हो जाएगा। यदि लोग चुनाव में खड़े ही नहीं होंगे, केवल एक ही व्यक्ति चुनाव में खड़ा होगा तो वही जीत जाएगा। इसलिए कंपटीशन का होना ज़रूरी है, और जो लोग हैं उनको भी इसमें अवसर मिलना चाहिए। अब प्यारे बच्चों, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। आपको इनके आंसर खुद लिखने हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि जिस सारा आपको पैसे से पढ़ाया गया है, इसमें आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। मैं आपको इनके आंसर नहीं बताऊंगा। हाँ, यदि किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मैं उसे समझा दूंगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन कैसे है। जैसे चुनाव प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो क्या है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, कि चुनाव क्यों होना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। और चौथा जो है, आपके अनुभव के अनुसार राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता के स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये आपके विचार हैं, जो आपको लगे आपको व्यक्त करने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट थी इसको हमने आज डिस्कस किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ भी आ गया होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस वर्कशीट को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। यदि फिर भी अभी भी किसी बच्चे को समझ नहीं आया है तो जो है वो मुझे फ़ोन कर सकता है, ठीक है। ये जो आप मेरे YouTube चैनल पे जाके आप इस वीडियो को दोबारा फिर देख सकते हैं। धन्यवाद।